स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका 9 बायोटेक्नोलॉजी। इसकी पहली हेडिंग है आपकी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में हमने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में आपको डिस्कस कर दिया था। अब इसके थोड़े से टॉपिक बचे रह गए थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी की डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, यह आपका पार्ट 3 है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखें ध्यान से। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था, कैसे तैयार हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे तैयार किया गया था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of Salmonella typhimurium। तो जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया था, उसे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में, ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में, ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में एक प्लाज्मिड पाया जाता है विथ ए नेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड पाया जाता है, उसमें लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, प्लाज्मिड में जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लिंक किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, किस में जोड़ा गया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जोड़ा गया था और उसे जोड़ के फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया था। ठीक है, अब प्लाज्मिड क्या है? देखिए प्लाज्मिड क्या है, तो देखिए ध्यान से। प्लाज्मिड जो है वह है आपका ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड जो है आपका वह एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है। ठीक है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, यह अपने आप रेप्लिकेट करता है। ठीक है, यह अपने आप स्व रेप्लिकेट करने वाला सर्कुलर डीएनए है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में एक डीएनए होता है, ठीक है, यह मेन डीएनए नहीं, इसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? यह ऑटोनॉमसली होता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए पार्टिकल को हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में पाया जाता है। और इसी नेटिव प्लाज्मिड में, ठीक है, इसी नेटिव प्लाज्मिड में ऐड करना है, जोड़ना है, किसको जोड़ना है? जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। किसको ऐड करना है? ऐड करना है जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। ठीक है, जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लिंक करना है, जोड़ना है। और जोड़कर
पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आप जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कैसे हुआ था, तो प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण जो है वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड में, ठीक है, नेटिव प्लाज्मिड में जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक को जो कि रेजिस्टेंस है के जुड़ने से हो सका था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट हैं देखें ध्यान से। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene। ठीक है, तो यह दो साइंटिस्ट हैं, एक है आपका स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बायर। इन्होंने 1972 में यह कार्य किया था, प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काट कर इसे किया था। प्लाज्मिड से डीएनए के टुकड़े को, प्लाज्मिड से डीएनए के फ्रेगमेंट को काट कर यह वर्क किया था, जिसमें उन्होंने रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, ठीक है, प्रदान करने का जिम्मेदार जीन था। इसमें आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक के प्रति, उस जीन को कट करके उन्होंने किया था। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring, ठीक है, conferring antibiotic resistance। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रति जो जीन जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको उन्होंने कट करके यह वर्क किया था। किसने किया था? स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने 1972 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार किया जाता है। तो इसमें आपने देखा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया था वह साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के जो नेटिव प्लाज्मिड है, उसके अंदर जो एक नेटिव प्लाज्मिड पाया जाता है, में रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, ठीक है, जीन के जोड़ने से हो सका था। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने 1972 में यह कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, ठीक है, कंप्लीट किया, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्फेरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का जिम्मेदार जीन जो था, उसको उन्होंने प्लाज्मिड से काट के, कटिंग करके डीएनए के टुकड़े को प्लाज्मिड से, और उन्होंने आइसोलेट करके ऐसा किया था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नहीं? फिर देखते हैं, एक बार फिर देखिए, देखें ध्यान से। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आइए हम लोग, ठीक है, सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल है, कृत्रिम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, उसके निर्माण के बारे में हम लोग बात करेंगे। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी। ठीक है, जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन था, वो कैसे संभव हुआ, उसको कैसे तैयार किया गया। ठीक है, उसे तैयार किया गया पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है,
जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जिसे लिंक करके किया गया। और किसमें लिंक किया गया? नेटिव प्लाज्मिड में। और यह नेटिव प्लाज्मिड किसका था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का था। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड में, ठीक है, नेटिव प्लाज्मिड में जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लिंक करके पहला डीएनए रिकॉम्बिनेंट तैयार किया गया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वह साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड में, ठीक है, जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक को जोड़ करके लिंक करके तैयार किया गया था। ठीक, और यह किसने किया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर accomplished this in 1972। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने 1972 में यह कार्य किया था। 1972 में कैसे किया था? देखें ध्यान से। बाई आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था, अलग किया था। आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है उसको उन्होंने आइसोलेट किया था, अलग किया था। कैसे अलग किया? बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के, ठीक है, प्लाज्मिड में जो डीएनए का टुकड़ा है, प्लाज्मिड एक खुद डीएनए का टुकड़ा है जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है, जो मेन जीनोम से अलग होता है। इसी से काट करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को अलग किया था। किसने? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने। ठीक है, 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने, ठीक है, प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काट के संपन्न किया था, और जिसमें, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस प्रदान करने वाला जो जीन था वह प्लाज्मिड के अंदर था, और उसी को काट के उन्होंने अलग किया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर accomplished दिस इन 1972 बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। उन्होंने क्या किया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था। आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, बाय कटिंग आउट पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के डीएनए के टुकड़े को, प्लाज्मिड के डीएनए के टुकड़े को काट करके उन्होंने जो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस जीन है उसको अलग कर लिया था। ठीक है, और यही जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और यही जो है एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करता है। यही जीन जो है एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करता है, लड़ने की क्षमता पैदा कर देता है। किसके अंदर लड़ने की क्षमता पैदा कर देता था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम क्या है? यह टाइफाइड पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं साल्मोनेला टाइफी को मारने के लिए, तो साल्मोनेला टाइफी के अंदर एक प्लाज्मिड होता है जो एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोजोमल पार्ट होता है, जो एक्स्ट्रा सर्कुलर, ठीक है, क्रोमोजोमल डीएनए होता है। और उस एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, उसके अंदर यह क्षमता होती है कि वह एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करके साल्मोनेला टाइफी को बचा लेता है। तो ये दो वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने 1972 में उसी जीन को काट के अलग कर दिया जो रेजिस्टेंस पैदा करता था, जो इसको बचा लेता था, साल्मोनेला को जो बचा लेता था, उसी जीन को काट के उन्होंने अलग किया था, जो एंटीबायोटिक से साल्मोनेला को बचा लेता था। ठीक है,
तो इस तरह से आपने देखा कि प्रथम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण था वह साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के जो नेटिव प्लाज्मिड थे में, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के जुड़ने से हो सका था। और स्टैनले कोहन हर्बर्ट बायर ने 1972 में यह कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया था, जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। ठीक, अब यह कटिंग कैसे की जाती है, तो आप देखते हैं नॉर्मल जो है कटिंग की जाती है कैंची से, जो सीजर आप देखते हैं उससे काटा जाता है किसी चीज़ को, लेकिन अब यहाँ पे डीएनए को काटना है तब वह कैंची यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसके लिए बायो कैंची होगी, बायो सीजर होगा। तो आइए उसकी बात करते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, डीएनए को तो काटना है लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन पे काटना है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल, डीएनए को एक निश्चित जगह से काटने के लिए काटना यह संभव हो सका, कब? विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज होने पर अब डीएनए के पार्ट को कहीं से भी काटना जो है संभव हो सका। तो यह क्या है? मॉलिक्यूलर सीजन है, मॉलिक्यूलर सीजन है, सीजर है, मॉलिक्यूलर कैंची हैं जिनका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सीजर कहे जाने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज से डीएनए को स्पेसिफिक जगहों पर काटना संभव हो सका। ठीक है, तो द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल, डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से काटना संभव हो सका विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवरी से ठीक है, डिस्कवरी से डीएनए को स्पेसिफिक जगह से काटना संभव हो सका। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यह हो गया आपका मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक विथ प्लाज्मिड डीएनए। अब जो कटा हुआ डीएनए पार्ट है इसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर देना है, कटे हुए डीएनए पार्ट को प्लाज्मिड का जो डीएनए उसी से जोड़ देना है। ठीक है, तो द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक विद द प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। ठीक है, जोड़ने के बाद ये जो प्लाज्मिड डीएनए तैयार होगा ये वेक्टर का काम करेगा। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। ठीक है, तो यह प्लाज्मिड डीएनए जो है वेक्टर का काम करेगा और इसे, ठीक है, अटैच कर दिया जाएगा। ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, जिस से यह डीएनए का पीस अटैच होगा उससे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कटे हुए डीएनए का भाग जो है वो प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। ठीक है, और दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। और यह प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह कार्य करता है जो इससे जुड़े डीएनए को ट्रांसफर करता है, जो इससे जुड़े डीएनए को ट्रांसफर करता है। यू प्रोबेबली नो दैट, ठीक है, संभवतः आप जानते होंगे, मस्क्यूटो एक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर। मस्क्यूटो जो है इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करती है, फीमेल एनाफ्लीज मस्क्यूटो, मलेरियल पैरासाइट के लिए। यू प्रोबेबली नो दैट मस्क्यूटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी।
ठीक है, संभवतः आप जानते होंगे कि जो फीमेल मस्क्यूटो है वह एक इंसेक्ट वेक्टर की तरह कार्य करती है और यह मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इन द सेम वे अ प्लाज्मिड कैन बी यूज एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक उसी तरह से ये जो प्लाज्मिक पीस है यह एलियन डीएनए पार्ट को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देता है। अ प्लाज्मिड कैन बी यूज एज वेक्टर, प्लाज्मिड जो है उसे वेक्टर की तरह यूज किया जाता है और उसे जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है, जो बाहरी डीएनए है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से आया है, जिसे तैयार किया गया है, उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से मलेरियल पैरासाइट जो है मस्क्यूटो मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, उसी तरह से ठीक उसी अ प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक उसी तरह से प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग करके एलियन डीएनए के खंड को, एलियन डीएनए के पार्ट को होस्ट में पहुंचाया जाता है। अ प्लाज्मिड कैन बी यूज एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है प्लाज्मिक वेक्टर से लिंक करके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर से जोड़ करके, ठीक है, बिकम पॉसिबल विथ एंजाइम डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज की मदद से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके, ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए पार्ट को ज्वाइन कर देता है, डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए पार्ट को जोड़ देता है। कौन? डीएनए लाइगेज। और काटने का काम कौन करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जोड़ने का काम कौन कर रहा है? डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिक वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को वेक्टर के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनको किनारे को जोड़ने का काम करता है, उनके किनारे को जोड़ने का काम करता है। विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड। ठीक है, विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड। और ये पॉसिबल कैसे है? बिकम पॉसिबल विथ एंजाइम डीएनए लाइगेज। यह डीएनए लाइगेज एंजाइम की वजह से पॉसिबल है। तो इस तरह से आपने देखा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को वेक्टर के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है, और जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य करके उसके किनारे को जोड़ने का काम करता है, उसके किनारे को जोड़ने का काम करता है। दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। इस तरह से एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। ऐसा डीएनए रेप्लिकेटिंग डीएनए तैयार होता है जो स्वयं मल्टीप्लाई कर सकता है। दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन, इस तरह से एक नया कॉम्बिनेशन का निर्माण होता है। ठीक है, दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है आपका डीएनए लाइगेज, यह
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को वेक्टर के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। यह डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है और इस कॉम्बिनेशन से जो इन विट्रो नया जो सर्कुलर ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग बनने वाला डीएनए का निर्माण होता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है, दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएट इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन से इन विट्रो नए गोलाकार जो सर्कुलर स्वतः रेप्लिकेटिंग बनने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक, और जब यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तैयार हुआ है, व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू एस्चेरिया कोलाई। ठीक है, अब इस बने हुए डीएनए को जब हम एस्चेरिया कोलाई में ट्रांसफर करते हैं, व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू एस्चेरिया कोलाई, अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला। ये एस्चेरिया कोलाई क्या है? साल्मोनेला से क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया है एस्चेरिया कोलाई। जो साल्मोनेला के प्लाज्मिड को निकाला गया था और उसमें से कट मार के उसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस डीएनए जीन को कट करके फिर उसे ऐड किया गया था, उसी तरह का एक बैक्टीरिया है एस्चेरिया कोलाई। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू एस्चेरिया कोलाई, अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला। ठीक है, it could replicate using new host DNA polymerase enzyme and make multiple copy। ठीक है, तो एस्चेरिया कोलाई में इसको डाल के हम इसका मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल डीएनए रिकॉम्बिनेंट तैयार कर सकते हैं। When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies। ठीक है, तो जब यह डीएनए एस्चेरिया कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है तो यह एक नए होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके अनेक कॉपी बना लेता है। ठीक है, द न्यू होस्ट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो रिस्ट्रक्शन, ठीक है, रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक जीन को जब वेक्टर के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है और जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य करके उसको किनारों से जोड़ने का काम करता है, फिर इस कॉम्बिनेशन को इन विट्रो नए सर्कुलर ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग बनने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एस्चेरिया कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है तो यह एक नए होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके अनेक कॉपी बना लेता है। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि द एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के कई मल्टीपल कॉपी तैयार करने की जो क्षमता है, ठीक है, इसे क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ई कोलाई के अंदर कहा जाता है। was called cloning of antibiotic resistance gene in E. coli। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कॉपी को ई कोलाई के अंदर जो मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, ई कोलाई में, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग कहते हैं।
क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। इसी को क्या कहते हैं? क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक जीन इन ई कोलाई। ठीक है, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। द एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार की जा रही है। इसी को कहते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एंजाइम्स की मदद से, बायोलॉजिकल सीजर की मदद से, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की। और किसके अंदर की जाती है? एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर। एस्चेरिचिया कोलाई क्या होता है? यह साल्मोनेला टाइफूरियम के समकक्ष होता है। ठीक है, you can hence enter that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। You can hence enter that there are 3 basic steps इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप को क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले आपको डिजायरेबल जीन की आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, डिजायरेबल जीन युक्त डीएनए की पहचान करनी होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सेकेंड स्टेप में इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। जो आपका आइडेंटिफाइड डीएनए है, इसको होस्ट में ट्रांसफर करना होगा, होस्ट में इंट्रोड्यूस करना होगा। तो सबसे पहले आपको डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करना है, फिर इस आइडेंटिफाइड डिजायरेबल जीन को होस्ट में ट्रांसफर करना है, और थर्ड में मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। इसके बाद जो ट्रांसफर जीन को होस्ट में मेंटेनेंस करना है, ठीक है, तथा उसको प्रोजेनी में ट्रांसफर करना है। तो यू कैन हेंस इंटर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के अनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत से 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। सेकेंड होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, चिन्हित डीएनए का होस्ट में स्थानांतरण, ट्रांसफर, इंट्रोड्यूस। और तीसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। स्थानांतरित डीएनए को होस्ट में सुरक्षित रखना और तथा उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर करना। ये 3 स्टेप हैं जीव के अनुवांशिक रूपांतरण में। ठीक है, 3 बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह चैप्टर, यह हेडिंग आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू।